अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोटॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। नाउ अडेज़ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर रजिस्ट्रार इन यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, रहीम यार खान। आज हमने जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। आज की जो हमारी डिस्कशन है उसके अंदर हम जानेंगे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या पेशेंट्स को अलामात हो सकती हैं, इसके साथ एसोसिएशन किन किन चीज़ों की होती है और इसके डायग्नोसिस और इलाज के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होती हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर गुर्दे जो हैं पूरी तरह पानी की थैलियों में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है बेसिकली ये एक मौरूसी बीमारी है जो कि वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक ऑटोसोमल रिसेसिव और एक ऑटोसोमल डोमिनेंट। जो रिसेसिव है वो बच्चों में होती है और ये रिलेटिवली रेयर है, लेकिन जो एडल्ट के अंदर डोमिनेंट डिजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनकी एज ऑलमोस्ट 30 to 50 ईयर्स होती है और 95 to 96% जो हैं ये सिस्ट जो हैं दोनों गुर्दों को इन्वॉल्व कर लेती है। इसके अलावा गुर्दे फेल होने की 10% जो वजह है वो ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ ही बनती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स को और कुछ एसोसिएशंस हैं जो जिनका सामना करना पड़ सकता है। इस बीमारी के पेशेंट्स के अंदर दिमाग के अंदर जो रगें होती हैं वो गुच्छे की सूरत इख्तियार कर सकती हैं, जिसको आम ज़ुबान में, जिसको मेडिकल टर्म में हम वास्कुलर एन्यूरिज्म कहते हैं और स्पेसिफिक एन्यूरिज्म को हम बेरीज़ एन्यूरिज्म कहते हैं। इसके अलावा इस बीमारी के अंदर जिगर के अंदर पानी की थैलियाँ बन सकती हैं, लबलबे में पानी की थैलियाँ बन सकती हैं। इसके अलावा सेमिनल वेसिकल्स के अंदर पानी की थैलियाँ बन सकती हैं और पेशेंट को ब्लड प्रेशर का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। इवन जैसे मैंने पहले भी बताया कि गुर्दे फेल होने का भी काफ़ी ज़्यादा चांस होता है मरीज़ों के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया कि एक मौरूसी बीमारी है, तो फैमिली मेम्बर्स को चाहिए अगर किसी के अंदर ये डायग्नोज हो गई है तो दूसरे मेम्बर्स की भी स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट जो है हमारे पास इंसिडेंटली भी आ सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड पे उन्होंने कराया है तो गुर्दों के अंदर पानी की थैलियाँ मल्टीपल नज़र आई हैं। इसके अलावा पेशेंट ब्लड प्रेशर जो है अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर के साथ भी हमारे पास प्रेजेंट कर सकता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर अगर किडनी जो है वो सिस्ट जो है बेसिकली वो अगर इन्फेक्ट हो जाएँ तो वो फ़ीवर के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा पेशेंट को गुर्दों की साइड पे फ्लैंक में पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई सिस्ट रप्चर हो जाए तो उस सूरत के अंदर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा शदीद दर्द का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पे जो गुर्दे का साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इस बीमारी के अंदर गुर्दे का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने की वजह से मरीज़ को एक कांस्टेंट बोझ महसूस हो सकता है अपने पेट के अंदर और एग्ज़ामिनेशन के ऊपर भी किडनी जो है वो आम तौर पे पैल्पेबल हो सकता है अगर ज़्यादा बड़ा हो। इसके अलावा इस डिज़ीज़ के पेशेंट्स को लाइफ टाइम में कभी भी रीनल फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। अब डिस्कस करते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती हैं। अल्ट्रासाउंड का इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अल्ट्रासाउंड में हम देख लेते हैं कि मरीज़ के दोनों गुर्दों की क्या कंडीशन है, दोनों गुर्दों का साइज़ क्या है, उसके अंदर कितनी सिस्ट मौजूद हैं। एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ़ सिस्ट के अकॉर्डिंगली इसको डायग्नोज करते हैं। तो सिस्ट का साइज़ देख लेते हैं, उसका नंबर देख लेते हैं। अगर सिस्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह है उसका हमें पता चल जाता है। गुर्दों के अंदर कोई पथरी हो उसका हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है। अगर गुर्दे की रुकावट हो, गुर्दे की नाली की रुकावट हो, इसके अलावा जो मसाना है उसकी ओवरऑल हम कंडीशन अल्ट्रासाउंड पे अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में हमें सीटी स्कैन कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है और एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे तो कुछ पेशेंट्स के अंदर दिमाग की जो रगें हैं उनको गुच्छा देखने के लिए एमआरआई ब्रेन कराना पड़ सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट यूटीआई के साथ हमारे पास आते हैं उनमें हम पेशाब का टेस्ट करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं उसमें देखने के लिए कि इन्फेक्शन के सेल्स जो हैं जिस्म के अंदर कितने ज़्यादा हुए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी मैनेजमेंट क्या है। इस बीमारी की जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादातर कंजर्वेटिव है। मतलब इस बीमारी में हमारे जो मेन गोल हैं वो सिर्फ दो हैं। वो ये कि एक तो किडनी के फंक्शन को जितना हो सके उतना ज़्यादा सेव किया जाए और दूसरा मरीज़ का जो ब्लड प्रेशर है उसको हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें। इस बीमारी के अंदर ख़ास तौर पे एस इनहिबिटर या एआर ब्लॉकर्स का जो काफ़ी अच्छा रोल है।
इसके अलावा अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड सिस्ट के साथ प्रेजेंट करता है तो उसको हम एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम एस्पिरेट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर पेशेंट खुदा न खास्ता हीमाचूरिया या पेशेंट को पेशाब में खून आने लग जाए, कंजर्वेटिवली अगर मैनेज हो सकता है पेशेंट तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ फिर कुछ पेशेंट्स के अंदर रीनल जो है वो एंजियो एम्बोलाइजेशन की भी हमें मदद लेनी पड़ सकती है। और अगर उससे भी पेशेंट की हीमाचूरिया या ब्लड ब्लीडिंग वो कंट्रोल ना हो तो फिर किडनी को निकालने की भी ऑप्शन मौजूद रहती है। इसके अलावा पेशेंट को ज़िंदगी में कभी भी जो है रीनल फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए हीमोडायलिसिस का ऑप्शन मौजूद रहता है, पेरिटोनियल डायलिसिस का ऑप्शन मौजूद रहता है और अल्टीमेटली फिर किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन भी पेशेंट इख्तियार कर सकता है। ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने जाना कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ क्या होती है, इसके अलामात क्या क्या होती हैं, इसकी ट्रीटमेंट की ऑप्शन हमारे पास क्या क्या मौजूद रहती है। तो जब भी अगर कोई आपका जानने वाला ऐसी बीमारी से मुतासिर हो तो फ़ौरी तौर पर उसे चाहिए कि अपने मुआलिज के पास मशवरे के लिए तशरीफ़ ले जाए और अपना इलाज जो है जल्द अज जल्द शुरू कराए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह का हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।